नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि जो जन स्वराज पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह मिल गया है और आपको बता दें कि जब से चुनाव चिन्ह मिला है तब से जन स्वराज के एक एक कार्यकर्ताओं में काफी जोश और जुनून देखा जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि इसी बीच अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर शाहनवाज आलम सर। हालांकि बता दें कि ये भी जन स्वराज से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इससे भी सवाल जवाब होगा और जो आगामी जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा इससे भी रिलेटेड कुछ इनसे सवाल जवाब करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब आप लोग का चुनाव चिन्ह मिल गया है और जो चुनाव चिन्ह मिला है काफी एक यूनिक है जिससे हर एक घर के लोग जुड़े हुए हैं। यूनिक से ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लोगों की परेशानी से जुड़ा हुआ है, बच्चों के शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आप देखें कि किसी भी गरीब परिवार का बच्चा, जिसका एग्जाम्पल मैं खुद भी रहा हूँ, उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में परिवर्तन आएगा कैसे? जब शिक्षा हासिल करेगा। शिक्षा हासिल करने के लिए क्या करेगा? स्कूल का बस्ता उठाएगा। तो इस बार जो चुनाव चिन्ह मिला है और हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह मिला है वो पूरे बिहार के लिए एक उम्मीद की किरण है, एक ऐसी आशा है कि अब स्कूल के बस्ते के थ्रू हम समाज को परिवर्तित कर पाएंगे, बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। बच्चे पहले झोंक में तो शिक्षित होंगे, उसके बाद अगले स्टेप में उनको यहाँ रोजगार की व्यवस्था होने लगेगी, पलायन रुकेगा और बिहार का वो गौरवशाली इतिहास जो कहीं इतिहास में फंस के रह गया है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद आप देखेंगे तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बिहार में डेमोक्रेसी की स्थापना वैशाली में हुई थी। उस बीते हुए गौरव को, उस खोए हुए गौरव को हम शिक्षा के बस्ते के द्वारा दोबारा हासिल कर पाएंगे। एक सवाल आप सवाल करेंगे, जो आपके जो पीके है उनका कल का एक बयान है, उसमें वो बता रहे हैं कि भाजपा हो या आरजेडी हो या फिर जदयू हो, वे बच्चों के पीठ पर बोरा लादने का काम किए हैं, लेकिन अब हम लोग स्कूल बैग लाद कर ही मानेंगे। देखिए, एक बात समझिए, आप देखेंगे हिंदुस्तानी व्यवस्था में ईश्वर के अलग अलग रूप की व्याख्या की गई है। सरस्वती वो रूप है जिसकी साधना करने वाला आदमी दुनिया में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और मंगल ग्रह का भी योगदान रहा होगा। मंगल ग्रह जो है युद्ध का और कर्म का वो प्रतीक रहा है। तो मजबूर, जो प्रशांत किशोर जी ने बात कही है, वो बात ये है कि कब तक बिहार के लोग मजदूरी करते रहेंगे। देखिए, बस्ता कहाँ होना चाहिए, स्कूल का बस्ता है या बोरा है? बोरे में और बैग में क्या फ़र्क है? बोरा आदमी को बर्बाद कर देता है, उसकी कमर तोड़ देता है, उसकी हिम्मत को तोड़ देता है, उसको मजबूरी और मजदूरी के एक शिकंजे में कस लेता है। और स्कूल का बस्ता वो बैग है जो उसके जीवन के आगे के रास्ते को खोल देता है, उसकी बुद्धि के रास्ते को खोल देता है। उसको सूरज और चांद के सितारों के मानिंद बनाने वाली अगर कोई चीज़ है तो स्कूल का बस्ता है, वो शिक्षा है, सरस्वती का रूप है जिसकी साधना करके बिहार के लोग आगे बढ़ेंगे। और हर धर्म में, हमारे धर्म में विशेष तौर पे ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हर मर्द और औरत के लिए शिक्षा हासिल करना फ़र्ज है। फ़र्ज वैसा ही है जैसे नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, फ़र्ज वैसा ही है जैसे रोज़ा रहना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है शिक्षा को हासिल करना। चलिए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो बिहार में विधानसभा का चुनाव और काफ़ी कम समय बच चुका है और आपके जो सूत्रधारक है वो बिहार बदलाव यात्रा भी अभी कर रहे हैं। कितना इसका असर मतलब देखने को मिला है, खासकर सीवान में? जनता जागरूक हो रही है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता से करबद्ध प्रार्थना है कि आप अगर जगेंगे नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने जाति के व्यक्ति को वोट दीजिए, आप अपने धर्म के व्यक्ति को वोट दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। बिहार के लोगों ने वोट दिया कि यहाँ नाली और सड़क बन जाए, बन गई, कुछ बन गया, कुछ बिजली आ गई। लोगों ने यहाँ वोट दिया कि सामाजिक न्याय मिले, गरीबों को आवाज़ मिले। लालू जी के शासनकाल में गरीबों के बेटे जो थे, जो यहाँ के राजा बने, मिला। लेकिन अब शिक्षा के लिए वोट दीजिए भाई। 95 से लेकर के 2005 से लेकर 2025 शिक्षा के लिए कब वोट दीजिएगा? कब तक यहाँ मजदूर ट्रेन चलवाते रहिएगा? गुजरात को मिले बुलेट ट्रेन और बिहार को मिले मजदूर ट्रेन। क्या बिहार इस देश का हिस्सा नहीं है? मोदी जी तो आए थे, वंदे भारत का उन्होंने उद्घाटन करके चले गए। सिवान में आए लेकिन कहीं और का उद्घाटन। हाँ, मैं अच्छा किया आपने बता दिया। ये एक तरह का, तो कहते हैं कि बिहार के लोगों को बच्चा समझने वाली बात है। एक वंदे ट्रेन की घोषणा की गई जो चलेगी गोरखपुर से जाएगी पाटलिपुत्र, तो सिवान के लोगों को क्या लेना देना है उससे? एक फैक्ट्री की घोषणा की गई, वहां से डीजल लोकोमोटिव इंजन बना है, वो बनाया छपरा में, सिवान के लोगों को आपने क्या दिया? ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने बुलेट ट्रेन का बटन यहाँ से नहीं दबाया। अच्छा, हाँ,
नहीं तो यहाँ से भी दबा सकते थे। मान लीजिए जब छपरा का बटन यहाँ से दब रहा है और गोरखपुर का पाटलिपुत्र का ट्रेन का बटन यहाँ से दबा रहा है। देखिए एक बात समझिए, मोदी जी ऐसा नहीं है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी ये समझते हैं कि बिहार के लोगों को सिर्फ घोषणा करने से काम चल जाएगा। मोदी जी 1,25,000 करोड़ बिहार के लोगों को देने का कह के गए थे, कहाँ है वो पैकेज, कहाँ है? मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ गिफ्ट सिटी लगेगा, यहाँ IT पार्क लगेगा, यहाँ टेक्सटाइल पार्क लगेगा। बिहार के मंत्री हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह, 8 टेक्सटाइल पार्क बने, एक भी बिहार में क्यों नहीं है? सवाल ये है कि लोगों ने बिहार के लोगों को गिरवी रखा हुआ है RJD और जदयू के हाथ में, या बिहार के लोग यहाँ से वोट दे दे करके लोगों को इसके अंदर में सरकार बनवाते रहिए और यहाँ के लोगों को आप जो करना है वो करिए। लेकिन उन्हीं के तो कार्यकर्ता बता रहे कि हमारे राजा आए थे, अपने राजा को देख ली, इतना काफी है मेरे लिए। भाई देखिए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहूँगा कि आपने जिसको वोट दे करके चुना है वो आपका सेवक है। प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि प्रधान सेवक हैं, पहले कहते थे, अब थोड़ा सा मूड शायद चेंज हो गया है, अब चेंज कर लिए, अब राजा शायद वो मान लिया है, जनता कह ही रहे तो मान लिया उन्होंने। सवाल ये है कि आपके पास एयरटेल का सिम है और उसमें नेटवर्क आ रहा है और आप उसे कॉल कर पा रहे हैं, तो क्या वो आप पर एयरटेल एहसान कर रहा है? जब तक जनता ये समझेगी नहीं कि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में नेता जनता का सेवक है, वो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये उसके अधिकार को सौंप रहा है। आप समझिए कि यहाँ के लोग 500 रुपए के लिए अपने वोट को बेचने को तैयार हैं। आपको पता है एक वोट अगर सही से दिया जाए तो आपके बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सकती है, जिसका कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपया सालाना होगा, 5 साल का 5 लाख रुपया। अगर सही से अगर वोट किया जाए तो 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना का जॉब यहाँ लग सकता है, साल का 15 लाख रुपया। स्वास्थ्य की व्यवस्था को आप जोड़ ले, छोटी मोटी बीमारियों में 2 से 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। एक वोट तो अमूल्य है, लेकिन 25-50 लाख से कम का नहीं है। कोई वो कहता है, जनता से रिक्वेस्ट है, कोई आपसे कहता है कि हम पैसा देंगे तो कहिए कि ठीक है 50 लाख रुपए दीजिए जी, 5 साल के लिए एक वोट का 50 लाख रुपए दीजिए, वोट दे देते। मसला ये है कि आप अपना गेहूं 1 रुपए किलो बेच रहे हैं और होड़ लगी हुई है लोगों में खरीदने की। आप गेहूं उगा रहे हैं 20 रुपया में, बेच रहे हैं 1 रुपया में। आपकी वोट की कीमत है, उसको समझिए। जनता से रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने वोट को सही से करेंगे तो आपके बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो पाएगी, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो पाएगी, पलायन रुक पाएगा, आपको विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए तो उसके लिए वोट करिए। आपने वोट दिया है मान लीजिए पुलवामा के नाम पे तो आपको सरकार मिली, आपने वोट दिया मंदिर मस्जिद के नाम पे तो कुछ न कुछ मिल ही रहा है, लोगों ने वोट किया राशन के नाम पे तो 4 किलो 5 किलो राशन मिल ही रहा है। इस बार एक काम करिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ के शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन के लिए वोट करिए। लग रहा है सर कि इस बातों को बिहार की जनता समझे, क्योंकि बदलाव यात्रा तो आप लोग लगातार कर रहे हैं। बिहार प्रबुद्ध लोगों की भर्ती रही है जी। जरूरत यह है कि उसके ऊपर जो लोगों का आंख पे पट्टी बांध दी गई है जाति और धर्म का, उसको उतारा जाए। लोगों से ये रिक्वेस्ट है और यकीन जानिए, एक बार अगर बिहार की जनता जागी तो इस बात को जब समझ जाएगी कि नहीं। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि 5 साल के लिए हम लोग आपसे वादा कर रहे हैं ना, 20 साल के लिए तो नहीं मांग रहे हैं, 50 साल के लिए तो नहीं मांग रहे हैं, तो 5 साल के लिए जनसुराज को मौका दीजिए और अगर नहीं करेंगे तो बदल दीजिएगा। चलिए सर, जुड़ने के बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, आपको बता दें, थे हमारे साथ डॉक्टर शाहनवाज आलम सर, जिनसे हमारी काफ़ी बातचीत हुई और इनका साफ साफ कहना है कि अगर हमारी सरकार अगर बनती है तो जाहिर सी बात है बिहार को हम लोग बदल कर ही रख देंगे। फिलहाल आपसे क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।